हे गाइस, तो आज फाइनली इंडिया में वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज हो चुकी है और मूवी के वीएफएक्स बहुत ही तगड़े हैं। तो इसीलिए आज हम वेनम लेट देयर बी कार्नेज का रिव्यू और ब्रेकडाउन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है सेंट एस्थस से, जो कि एक ऑर्फनेज होता है जहाँ पर ग्लिटस कैसिडी बचपन से रहता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ग्लिटस कैसिडी और फ्रांसिस होते हैं। और उसके बाद वहाँ से पुलिस फ्रांसिस को ले जाती है, क्योंकि फ्रांसिस एक म्यूटेंट होती है जिसके पास वोकल सोनिक की पावर होती है। और पुलिस फ्रांसिस को ले जाती है रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में, जो कि वही जेल होती है जिसमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन इलेक्ट्रो को भी रखा गया था। और कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के सारे फेमस विलन इसी जेल में कैद होते हैं। लेकिन जब पुलिस फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट असाइलम ले जा रही होती है तो बीच में फ्रांसिस अपनी पावर का यूज करके भागने की कोशिश करती है। और इससे डरकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है पैट्रिक मुलिगन, वो फ्रांसिस की लेफ्ट आंख में गन शूट कर देता है। और ये एक ईस्टर एग था कॉमिक्स को लेकर, क्योंकि कॉमिक्स में फ्रांसिस की लेफ्ट आंख पर डायमंड डिजाइन होती है जो कि चमकती है जब फ्रांसिस अपनी साइकिक पावर्स यूज करती है। और पैट्रिक मुलिगन जिसने फ्रांसिस की लेफ्ट आंख पर गोली मारी थी, वो कॉमिक्स में आगे चलकर टॉक्सिन का होस्ट बनता है। तो हाँ, हमें आने वाली मूवीज में टॉक्सिन भी दिख सकता है। और उसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने 2018 की वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहाँ पर एडी ब्रॉक जाता है ग्लिटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने। और इंटरव्यू लेने के बाद एडी ब्रॉक निकल ही रहा होता है कि उसका ध्यान एक दीवार पर जाता है जहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स बने हुए थे और बहुत कुछ लिखा भी हुआ था, जहाँ पर एक कैथेड्रल भी बना हुआ था और बहुत सारी ग्रेव्स भी बनी हुई थी। जिसके बाद एडी ब्रॉक वहाँ से निकल जाता है और एडी ब्रॉक वहाँ से घर चला जाता है। और घर जाने के बाद एडी ब्रॉक ने जो भी देखा था उस वॉल पर, वो सब वेनम एक कागज पर बना देता है, जिसका यूज करके वेनम और एडी पता लगा लेते हैं कि ग्लिटस कैसिडी जो एक साइकोपैथ मर्डरर है, उसने सारी लाशें कहाँ छुपाई है जिसका उसने मर्डर कर रखा है। और उसके बाद वो पुलिस को बता देता है और सारी बॉडीज मिल जाती है, जिसके बाद एडी ब्रॉक बहुत फेमस हो जाता है। और इसकी वजह से ग्लिटस कैसिडी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी लगने से पहले ग्लिटस कैसिडी एडी ब्रॉक को एक लेटर भी लिखता है, जिसमें वो एडी ब्रॉक को इन्वाइट करता है कि जब उसको फांसी लगे तो एडी ब्रॉक भी उससे मिलने आए। और उस लेटर में हमें ग्लिटस कैसिडी का पास्ट ओरिजिन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसने बचपन में अपनी मदर और ग्रैंडमदर को मार दिया था। मतलब वो बचपन से ऐसे था, उसने अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद उसके पापा ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया जिसका नाम सेंट एस्थस था। और वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ के बच्चे ग्लिटस कैसिडी को सताते थे और मारते थे। जिसके बाद ग्लिटस की मुलाकात हुई फ्रांसिस से, जो एक म्यूटेंट होती है जिसके पास वोकल सोनिक की पावर होती है। और उसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। और वो लेटर पढ़ने के बाद एडी ब्रॉक जाता है जेल में ग्लिटस कैसिडी से मिलने, जहाँ पर ग्लिटस कैसिडी कहता है कि मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है, मतलब। और ऐसी बहुत सारी बातें कहता है ग्लिटस कैसिडी, जिससे वेनम को गुस्सा आ जाता है और वेनम अचानक से ग्लिटस कैसिडी पर हमला कर देता है। लेकिन एडी ब्रॉक कैसे न कैसे करके वेनम को रोक देता है, पर क्योंकि वेनम ने एडी ब्रॉक पे हमला किया था और ग्लिटस कैसिडी ने एडी ब्रॉक का हाथ पकड़ के उस पर काट लिया था, जिससे वेनम का एक छोटा सा पार्ट ग्लिटस कैसिडी के पास रह गया था, जिससे जन्म होता है कार्नेज का। और इस मूवी में जो एडी ब्रॉक ने ग्रे शर्ट और डेट्रॉइट लॉयन जैकेट का कॉम्बो पहन रखा है, वो डायरेक्ट रेफरेंस है एडी मर्फी की एक फिल्म का जिसका नाम है बेवर्ली हिल कॉप, जो कि रिलीज हुई थी 1984 में। और इसी ईयर वेनम ने भी डेब्यू किया था स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में। और 1988 तक वेनम एडी ब्रॉक से बॉन्ड नहीं हुआ था। और मूवी में बीच में एडी ब्रॉक और वेनम का झगड़ा भी हो जाता है, जिसके कारण वेनम एडी ब्रॉक को छोड़ के चला जाता है। और जाते जाते वेनम डुकाटी बाइक भी तोड़ देता है। और वहां से जाने के बाद वेनम किसी और को होस्ट बनाकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उस पार्टी में सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, तो सबको लग रहा था कि वेनम ने भी कोई कॉस्ट्यूम पहन रखी है। और उस पार्टी में हमने एक ब्रिटिश रैपर जिसका नाम है लिटिल सिम्स, उसका कैमियो भी देखा था। लेकिन बाद में जब एडी ब्रॉक को पता चलता है कि ग्लिटस कैसिडी जेल छोड़ के भाग गया है और उसके पास भी एक रेड कलर का सिम्बियोट है, तो एडी ब्रॉक कैसे ना कैसे करके वेनम से वापस बॉन्ड बना लेता है। और उसके बाद फाइनली हमें कैथेड्रल में दिखती है वेनम वर्सेस कार्नेज की फाइट, जिसका हमें इंतजार था। और उसके बाद कार्नेज और वेनम की फाइट शुरू होती है, जिसमें पहले कार्नेज वेनम को उठा उठा के मारता है और वेनम भी कार्नेज को टक्कर देने की कोशिश करता है। और उसी बीच फ्रांसिस, जिसकी पावर वोकल सोनिक थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है
जिससे कार्नेज और वेनम दोनों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों एक सिम्बियोट है, इसलिए कार्नेज फ्रांसिस का मुंह बंद कर देता है। और लास्ट में फाइनली जब सोनिक साउंड की वजह से ग्लिटस कैसिडी कार्नेज से दूर हो जाता है तो वेनम कार्नेज सिम्बियोट को ग्लिटस कैसिडी के पास जाने से पहले ही खा जाता है, मतलब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट होता है। और उसके बाद वेनम जीत जाता है, जिसके बाद वेनम जाके ग्लिटस कैसिडी को भी मार देता है। और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें पहले तो हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक बीच पर बैठे हैं और दूसरे में वेनम और एडी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी आपको मिल जाएगी, और उस वीडियो में मैं पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करूंगा, कैसे ये MCU से कनेक्ट होता है और कैसे ये स्पाइडरमैन नो वे होम में कनेक्ट होता है। और हाँ, इससे पहले भी जब पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हुआ था तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था लीक पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए, और अगर वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वरना मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा और उसका ब्रेक डाउन करूंगा। और अगर अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इसी के साथ ये वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।